देखिए, दाऊद इब्राहिम भी यदि आजमगढ़ से लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से, तो मुझे लगता है कि 99% चांस ये है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि दाऊद इब्राहिम देशद्रोही नहीं। अवधेश जी, आप झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं और गोड्डा संसदीय क्षेत्र से आप एक गंभीर संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। अभी आप मध्य प्रदेश से लौट के आए हैं, लेकिन आपके ही क्षेत्र में ये लोग सवाल उठा रहा है कि यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो ऐसे लोगों को भी वोट दे सकते हैं जो देश के नज़र में गद्दार है और देशद्रोही है। अभी आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि निशिकांत दुबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह वो कह रहे हैं क्लियर कि अगर देश के आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से अगर दाऊद इब्राहिम को भी टिकट दे दिया जाए तो लोग उसको जिता देंगे। क्या आप मानते हैं कि यहाँ के अल्पसंख्यक कभी ऐसा किया होगा कि वह पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या अपने देश के विरोध में कभी रहा हो? क्या उनका बोलना कहाँ तक उचित? हम तो यही कहेंगे कि निशिकांत दुबे जी का वीडियो मैं भी देखा हूँ। उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 5 राज्य में हार रहे हैं। इंडिया गठबंधन का प्रचंड जीत हो रहा है। कांग्रेस वहाँ 5 राज्य में क्लीन स्वीप कर रही है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मैं देख के आया हूँ कि क्या स्थिति है। लोगों को बदलाव के मूड में लोग हैं, तो इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इनको काके में भर्ती होना चाहिए और अगर इनको पैसा नहीं है काके जाने के लिए तो हम लोग सब मिलके इनको काके में, रांची में जाके भर्ती करेंगे और इनको मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। निशिकांत दुबे अपना वाहवाही लूटने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं या सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं। या इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, ना किसी कार्यकर्ता से लेना है, न गरीब लोगों से लेना है। इनका काम है प्रोपगेंडा फैलाना बस। आप देखे होंगे हम लोग कांग्रेस पार्टी, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम जितने भी नेता हैं, हम लोग नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। गंगा जमुना तहरीर पे हम लोग चल रहे हैं। देश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिले, जनता के टैक्स का पैसा जनता तक पहुंचे, ना कि देश के जनता का टैक्स का पैसा अडानी और अंबानी को पहुंचे। तो हमारा काम है। नहीं, हम एक बात को रोक रहे हैं कि आपको बीच में कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया कि आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ हो या फिर देश का कोई भी कोना हो, कभी ऐसा हुआ है, उदाहरण आपकी नजर में है कि यहाँ के मुस्लिम जो है वो देश विरोधी लोगों को तरजीह दिया हो? नहीं। बहुसंख्या के आधार पर, एक दो की बात छोड़ दीजिए, बहुसंख्या के आधार पर कभी मतलब बांग्लादेशी को या पाकिस्तानी को तरजीह दिया हो? जी नहीं, इनका तो काम है। कोई भी आज तक अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद जी, आप तमाम तरह के देखते होंगे मुस्लिम के बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो पहले थे, अभी भी देश के उत्थान में, भारत माता के उत्थान के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम देश विरोधी हैं। यह बीजेपी का एक प्रोपगेंडा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और भारत पर राज करो। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि यह सिर्फ प्रोपगेंडा फैलाना चाहता है। हिंदू हिंदू राग अलापते हैं। आप देखते होंगे आजमगढ़ का यह बात बोल रहे हैं। आजमगढ़ में तो मुलायम सिंह यादव जी भी सांसद रहे हैं, आजम खान जी भी सांसद रहे हैं और अभी बीजेपी उन्हीं के पार्टी का सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी हैं सांसद। कि किस मुंह से बोलेंगे? इनको लाज शर्म नहीं है, जो मन में आया वो बोल देते हैं ताकि हम चर्चा में बने रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। अगर पूरा बॉडी है, पूरा शरीर मेरा भारत माता है, तो अगर इस उंगली में जख्म होगा तो पूरा शरीर को दर्द होता है। अगर इस उंगली में जख्म होगा तो पूरे शरीर में दर्द होगा। तो हम लोग को सब मिलके मेहनत करके भारत माता को उत्थान करने का काम करना है, ना कि उद्योगपति का दलाली करना है। क्या मान रहे हैं आप? मध्य प्रदेश से चुनावी दौरा करके लौटे हैं, क्या लगता है मध्य प्रदेश और जो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, 3 दिसंबर के बाद भविष्य बदलेगा आपकी पार्टी का? भविष्य बदल चुका है। पूरे देश का लोग मूड बना लिया है। ये तो सेमीफाइनल आप देखिएगा, 5 राज्य में कांग्रेस आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है। और पूरे देश में 2024 में एक आंधी चल चुका है। अंदर करंट है, लोगों में बदलाव की स्थिति है। लोग समझ चुका है कि जो बीजेपी का प्रधानमंत्री जी हैं वो अडानी और अंबानी जी का दलाली कर रहे हैं, ना कि प्रधानमंत्री पद का गरिमा का पालन कर रहे हैं। उसी तरह से इनका निशिकांत दुबे जी का मानसिक
आप कहते हैं कि 3 के बाद इस देश का भविष्य बदलेगा, आपकी पार्टी का उज्जवल भविष्य होने वाला। लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक मोदी जी रहेंगे इस देश में दूसरे की सत्ता नहीं आ सकती, दूसरा को नहीं जी सकता। यहाँ मैं थोड़ा सा काटना चाहूंगा, यह मेरा पार्टी का उज्जवल भविष्य नहीं है, देश के युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा, देश के किसानों का उज्जवल भविष्य होगा, देश के बेरोजगारों का उज्जवल भविष्य होगा, देश के छोटे दुकानदारों का उज्जवल भविष्य होगा और देश के आम नागरिकों का उज्जवल भविष्य के लिए सभी लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को लाना है और तभी देश बचेगा। इंडिया गठबंधन रहेगी तभी देश बचेगा। बात रही प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी तो पनौती हैं, वो तो पूरा देश बोल रहा है, हम क्या बोलेंगे, पूरा देश बोल रहा है पनौती। ट्रंप के साथ हाथ मिलाए, ट्रंप हार गए। इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाए, वहाँ के प्रधानमंत्री हार गए। और आपको मैं बता रहा हूँ 2024 में खुद प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं और बहुत ज्यादा मतों से हारेंगे। तो जब प्रधानमंत्री हार रहे तो उनकी पार्टी का क्या अस्तित्व है। आज देखते होंगे दिन हर दिन वो अपने सांसद को बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्र में जाओ, अपने क्षेत्र में जाओ, लोगों के संपर्क में रहो। लेकिन अब नैया खत्म हो चुका है, वो जो समय था वो समय सीमा पार हो चुका है। अब क्षेत्र में आने से और उनके लोक लुभावन वादों से कोई भी जनता आने वाले उनके झांसे में नहीं है। उनका पनौती के साथ साथ वो झांसाराम भी हैं, वो जिस चीज को छूते हैं वह मिट्टी में मिल जाता है। चंद्रयान 2 देखने गए, चंद्रयान 2 नहीं उड़ा। वर्ल्ड कप देखने गए, वर्ल्ड कप इंडिया हार गया। आप इनको क्या इनको तो मैं आपको बताते चलूं न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा कि आपने अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश सचिव अवधेश कुमार जी या अवधेश कुमार प्रजापति जी का जो गोड्डा संसदीय क्षेत्र के गंभीर प्रत्याशी है और पार्टी में उन्हें एक महत्वपूर्ण तरजीह दिया जा रहा है। आपने देखा है कि तत्काल वो 17 तक मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे से लौटे हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा कि अब मोदी जी का नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी जहां भी गए, चाहे वो ट्रंप से हाथ मिलाए, ट्रंप हार गया, इजराइल के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाए, इजराइल हार गया, जो 23 में अभी वर्ल्ड कप हुआ वो हार गया। यानी इनका कहना है कि अब वो स्वयं अपने आप के लिए पनौती हो गया है और जब मोदी जी ही हार जाएंगे तो बाकी पार्टी का क्या होगा, ये वो कह रहे हैं कि बाकी पार्टी भी हारेगी। अब देखना है आगे चुनाव में। मैं न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा, नमस्कार, धन्यवाद।